तो जैसे आप लोगों की पेंशन भी तो कर देना, जो अविवाहित हैं, जो शायद 45 साल तो ऊपर है, उन्हें पेंशन भी मिलेगी मंथली। कुछ नहीं जी, वो सिर्फ़ एक वोट लूटने के लिए इन्होंने किया था कि मुट्ठी भर लोगों को मिल रही है। हर संभव प्रयास करने के बाद भी जैसे महिला आयोग है जी, तो मतलब पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? हुँ, मतलब बंदा अपना सुख-दुःख बता सके, अब कहाँ जाएँ बताओ? पहले ही वैसे एक समय में जी बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएँ हुई हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब लोगों में जागृति की कमी थी। मतलब ठीक है, अब सरकार का भी प्रेशर है, सारे सिस्टम का प्रेशर है कि मतलब ना, एक पाप है, मतलब ऐसा काम मत करो, लड़कियों को मत मारो। तो ये जो आप हैं, आप मैं लगाऊँ कि 10 साल पहले तक आप मानो कि ब्याह हो जाना चाहिए था, 15 साल पहले तक, है ना? तो क्यों आप मानो कि आपका ब्याह नहीं हो पाया या आप जैसे लोगों का जो आपकी यूनियन में है, आपकी ही उम्र के कारण आपने लग गए हैं? बस वही रोज़गार ही सबसे बड़ा, तो अगर रोज़गार मिल जाए तो मतलब हमारे समाज में सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब हो या मतलब ज़मीन जायदाद हो, हुँ, उन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, या फिर पक्का रोज़गार हो ये। हुँ, इसी इसी करके नहीं हो पाया कि मतलब सब कुछ पहले ही पता चल जाता बंदा को, मैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। हुँ, या फिर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तब हुँ, हो सकती है। हुँ। अच्छा फिर अविवाहित रहे तो उनका जीवन नुए चलता रहे। तो है ये, अकेला आदमी का औखा तो है, बहुत औखा है। अकेला हुँ, आदमी का कोई ऊपर से सरकारों का सिस्टम ऐसा है, हुँ, मतलब अकेला बंदा को कोई सुख सुविधा भी नहीं मिल पाती। हुँ, वो प्राइवेट काम करे तो वहाँ कोई रख के भी राजी नहीं है। फिर हुँ, ऊपर से दूसरी बात है, सोसाइटी वगैरह में, नोएडा की बात है, 3-4 सोसाइटियों में भी बोर्ड लगे हुए हैं कि हुँ, मतलब वो सिंगल को रूम ही नहीं देंगे। हुँ। तो फिर नशे की तरफ चले जाएँ। हाँ बिल्कुल, वो तो होएगा ही ना, कहीं तो अपना टाइम पास करेगा, नशा पता अपराध है, हर चीज़ हुँ, बढ़ेंगी इनसे तो। हुँ। तो ये जो आपकी यूनियन है, मैं देखूँ कि काफ़ी सक्रिय है सोशल मीडिया पे भी या काफ़ी सक्रिय है, गाँव देहात के लोगों ने भी तबेरा लग गया। तो लोग आपसे जुड़े हैं कि समस्या शेयर करें मैं आपसे? बस यही समस्या है जी, सबसे बड़ी तो मतलब गवर्नमेंट की समस्या है जी। मतलब ठीक है भाई, अकेला बंदा है, उसका कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, जैसे फैमिली आईडी नहीं बनती, तो मतलब उसका पहचान ही नहीं मिलेगी, तो फिर वो सिस्टम से जुड़ता ही नहीं। हर चीज़ में सरकारी कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको लोन मिलेगा ना कुछ और है। फिर वही समस्या सबसे बड़ी ये है कि वो सारी स्कीमें लगभग ही महिलाओं के लिए ही चलती हैं। जैसे हुँ, हरियाणा में लेबर वगैरह की कॉपियाँ बनती हैं, ठीक है, वो मतलब मजदूरी हुँ, की, तो उसमें ठीक है, उसके लिए सुविधा दी जाती है, तो उसमें रसोई वगैरह खर्चा दिया जाता है, वो हुँ, सब लेडीज़ के नाम होता है। हुँ, जैसे हमारे बहुत से साथियों की कॉपियाँ बनी हुई, लेकिन उनको रसोई का खर्चा नहीं मिलता। रसोई तो उनकी भी है, और फिर सब कुछ लेडीज़ को ही मिलता है। अब गैस सिलेंडर मिलेगा वो लेडीज़ को मिलेगा, तो हुँ, ये भेदभाव ये सबको मिलना चाहिए। हुँ। तो जैसे आप लोगों की पेंशन भी तो कर देना, जो अविवाहित हैं, जो शायद 45 साल तो ऊपर है, उन्हें पेंशन भी मिलेगी मंथली। कुछ नहीं जी, वो सिर्फ एक वोट लूटने के लिए इन्होंने किया था कि मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रही है। मतलब 5 लाख प्लस लोगों में से मुश्किल से 35,000 लोगों को मिल रही है। हुँ। अच्छा इसमें भी फिर 2 कैटेगरी होगी, एक तो वे होंगे कि जिनकी पत्नी की डेथ हो रही है, एक हो गए कि जो अविवाहित ही हैं। हाँ जी, जिसकी पत्नी की डेथ हो रही है उसकी उम्र उसको 40 साल के बाद मिलती है। जो हुँ। अविवाहित हैं, फ्रेशर हैं, उनको 45 साल के बाद मिलती है। 45 साल के बाद मिला है। तो लेकिन क्या ये हर व्यक्ति को मिल रही है जो अविवाहित हैं, जिनकी पत्नियाँ नहीं हैं? नहीं जी, बता तो रहा हूँ, तो 5% को भी नहीं मिल रही, 5 लाख प्लस में से सिर्फ 32-35,000 को मिलती है। यही तो समस्या है। नहीं, अगर ये मतलब अब इनको बोलते हैं सिंगल की फैमिली आईडी बनाओ, अगर सिंगल की फैमिली आईडी बनाने लग जाएँ तो डाटा अपने आप ही आ जाएगा। हुँ, भाई जैसी फैमिली आइडिया बनेंगी सिंगल की, वो 5-6 लाख जाएंगी, तो इनको पता चल जाएगा 6 लाख, इसलिए ये नहीं बनने देते नहीं। हुँ, तो इतनी हजारों बार लिखने के बाद, कोशिश हर संभव प्रयास करने के बाद भी, जैसे महिला आयोग है जी, तो मतलब पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? हुँ, मतलब बंदा अपना सुख दुख बता सके, अब कहाँ जाए बताओ? हुँ, तो ये करेंगे क्या, एक फैमिली आईडी नहीं बना सकते? हुँ, इतने हर कोर्ट कचहरी हर जगह धक्के खाने के बाद भी आज तक इसका समाधान ही नहीं हुआ। हुँ। तो जो कोई गाँव की कोई पढ़ाई-लिखाई करी महिला होगी या कोई और आपके घर कुनबे की महिला होगी, तो आपने आपकी चाहे आवश्यकता रोटी-पानी की हुई, तो बताते टाइम नु डर लग गए? अगले वे कि मैं मतलब चरित्र पे कि मैनू ना संदेह कर ले या कि ये मेरी तो डाल है की जी, बात मतलब ना हो वही है जाए। कि एक धारणा ही गलत बनी हुई। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं समाज में, ऐसा नहीं कि मतलब सभी इस प्रकार से सोचते हैं, देखते हैं। बहुत हुँ, अच्छे लोग भी हैं, मतलब समाज का भी समर्थन भी बहुत है, बहुत लोग हमारे समर्थन में बोलते हैं, तभी तो जाके मतलब इतना प्रेशर डल के तो मतलब एक पेंशन का ऐलान किया इन्होंने। हुँ, मतलब बहुत समाज में अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो साथ भी देते हैं। बस हुँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक हीन भावना पैदा हो रखी है, उन्होंने बस हुँ। नफरत फैलाने से ही मतलब है। हुँ। तब फिलहाल अपना जीवन किस ढाल का देख रहे हो? जो आपके जो साथी हैं, उनका जीवन आपकी ढाल तो देख रहे हो? एक तो होया करे कि ले जो हो रहा है वो ठीक से, एक होया करे कि क्यों? मतलब आप अपने आप ने कोस्या करो, आप कोस्या करो अपने भाग्य ने, अपनी किस्मत ने। ते मतलब आप के भीतरी है, मैनू जानना चाह रही हूँ। भाई यही है जी, मतलब कोई भी वो समाज हो, सरकार हो, उसका हक बनता है कि अपने नागरिकों के लिए अच्छी मतलब वो करे, हुँ, बराबर का अधिकार मिले, हुँ, सबको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, भाई लोग अपराध ना करें, नशे की तरफ ना जाएं। हम भी तो इसी राज्य के नागरिक हैं, हुँ, हमारा भी वोट का अधिकार है, हम भी मतलब समाज सेवा में हर चीज़ में आगे रहते हैं।
तो सरकारें भेदभाव करती हैं तो फिर समाज तो अपने आप ही करेगा नहीं, मतलब वो एक नज़रअंदाज किया जाता है। मैं किसी प्रकार की कोई ठीक है रोजगार नहीं दे पाई या रोजगार नहीं है वो तो सबको ही दिखता हरियाणा, आपको पता ही कितने नंबर पे है रोजगार के मामले में। ठीक है ना, सरकारी जॉब है ना प्राइवेट जॉब है ना कोई हाथ का काम धंधा है तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो रखा है सारा सिस्टम। फिर बंदा करे तो क्या करे, समस्या तो यही है इन सबसे बड़ी। चलो इतनी इतनी जनसंख्या है हमारी तो उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार दिया जाए छोटा मोटा। हम तो ये तो नहीं कह रहे हमारे को 50,000 की लाख की नौकरी दो, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, कम सैलरी में काम करवाया जा सकता है। वो ये पेंशन चलो ठीक है एक छोटा रिलीफ है कि मतलब ठीक है बहुत भाइयों को इसकी जरूरत थी, लेकिन जो योग्यता है जिसमें उनको तो छोटा मोटा रोजगार दे सकते हैं कहीं ना कहीं। बहुत डिपार्टमेंट है जिसमें मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकते हैं, कम से कम पैसे में काम कर सकते हैं। सरकारी महकमे में जो सरकार के एम्प्लॉय उनके 1-1 लाख रुपए तनख्वाह, तो वो काम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में करने के लिए तैयार हैं जो हमारी योग्यता के अनुसार हो। तो आपकी उसमें काफी पढ़े लिखे भी हैं आपकी इस यूनियन में? बहुत है जी, सब हर प्रकार के हैं जी। मतलब शुरू में तो बंदा फिर पढ़ लिख के ठीक ठाक ही होता, फिर बाद में मतलब हौसला टूटने लग जाता है। नहीं अकेला बंदा को जीना बिना लक्ष्य के मेरे को नहीं लगता जीना कितना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है बिना लक्ष्य के, फिर भटक जाता रास्ते से। और जो कुछ शादी नहीं होना उसमें पहले तो मान लेके चल रोजगार, दूसरा मान ले में कि आप हरियाणा में देख लिया करा के किले कितने एक हैं, जमीन कितनी एक है, ये तो अनु भी माना कि उसमें भी कमी होती जान लाग रही है। लोग किले बेच रहे हैं, गामा के हम देखा था शहर में चले जा हैं। ये तो है जमीन रबड़ थोड़ा ही बढ़ेगी जी, वो तो ठीक है। तो ये एक बाप था फिर उसके 4 बेटे हो गए, फिर आगे 8 हो गए 10 हो गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो रोजगार ही है जी। पहले तो ठीक है कि लोकल जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ क्या है, मतलब वहाँ तो किसानी खेती बाड़ी सारा रोजगार था। किसान के पास कुछ नहीं है, नहीं वो मजदूर को क्या देगा, तो लोग भूखे तो ऐसे ही मरेंगे। तो वहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ी है, तो बस यही है कि जमींदार के सारा लग के लोग अपना गुजारा कर लेते। जमींदार ही भूखा मर रहा तो दूसरे को क्या देगा। और जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जी, बढ़ेगी तो घटती ही जाएगी। तो हरियाणा में आप कितनी संख्या मानोगे कि जो आपकी यूनियन से जुड़े लोगों की है, कितने अविवाहित? हमारी यूनियन से तो 1.25 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 1.25 लाख। हाँ, तो मतलब वैसे तो 5 लाख प्लस है जी, अगर दोनों को मिलाया जाए तो वो अविवाहित भी हैं और जिसकी मतलब घरवाली गुजर वगैरह गई जो सेकंड पार्ट में उन्होंने रखा है। और राजस्थान और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो हरियाणा से भी बुरा हाल है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। क्यों के कारण आप मानो के कारण है? क्योंकि हम देख रहे बेरोजगारी है, हम देख रहे हैं कि ले जमीन मानने के कोई भी किसी की छोरी ने ब्याह तनु सोचे के लिए उसका जीवन यापन ठीक तो हो जाएगा कि वो दो रहे कि मैं घर के लिए कि हमारी छोरी ने वह कि मैं खुआ पे आ सके। तो के कारण मानो आप मुख्य तौर पे इन दो के अलावा भी? मुख्य तौर पे बस यही है, 2 कारण। तो सबसे बड़ी तो लड़कियों की कमी है जी, सबसे ज्यादा लड़कियों की कमी। अब भी तो कितने कम है जी, 1000 के साथ 875-80 होंगे जी। 100-120 को तो फिर रिजेक्शन में जाना ही है, रिजेक्ट होंगे ही होंगे। तो दूसरा फिर आजकल यही है जी, मतलब दूसरे समाज में भी शादियां कर रहे हैं, अंदर बाहर भी हो रहा है, ये दिक्कत भी तो है ही। अब मान लो आप 1000 के साथ 850 में तो 150 तो ऐसे ही रह जाएंगे। बस लड़कियों की कमी है, एक रोजगार पैदा करे जी, मतलब ठीक है बंदे को रोजगार दिए, कोई हाथ का काम शुरू करवाएं। लोकल सिस्टम में तो कोई रोजगार भी नहीं है, नहीं बंदा खुद का ही पेट नहीं भरेगा तो उसकी शादी भी कौन करेगा, फिर शादी करके करे भी क्या गा। देख लो बाहर जाने के लिए कैसे लाइन लगी हुई है, और लोकल में रोजगार होगा तो कौन बाहर जाएगा। और जुकर नु कह दें के ले ओवर एज हो रहे हैं, देखो दूसरे राज्य ते लिया में ते ई में आप सोचा करो या आपकी यूनियन के जुड़े लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? वो तो अपनी सोच है जी, बहुत है मतलब लोग जिसकी वह मैंने तो करना ही करना चाहिए कैसे भी हो, वो तो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेता जी। और वो भी तो है मतलब ये भी एक पैसे पूछे वाला सिस्टम चलता है, तो ये भी कोई पक्का नहीं होने, जैसे पंजाब से चलता है रैकेट चलते हैं ये, वो ले आएंगे पैसे ले लेंगे, 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे फिर चली जाएंगे वो जिसको जरूरत है वो तो फिर सोचता चल मैंने तो कुछ भी करना पड़े कहीं से भी लेके आएंगे। वो तो हर अपना अपनी सोच होती है। लेकिन के कमी मानो आप हरियाणा में कि इतनी एजुकेशन के बाद भी क्यों नहीं मतलब वृद्धि होने लग रही है, छोरियां की संख्या में क्यों नहीं बढ़ने लग रही है? बस ये अब तो थोड़ा मोटा फर्क है, पहले ही वैसे एक समय में बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब लोगों में जागृति की कमी थी। मतलब ठीक है अब सरकार का भी प्रेशर है, सारे सिस्टम का प्रेशर है कि मतलब ना एक पाप है, मतलब ऐसा काम मत करो, लड़कियों को मत मारो। अब बहुत असर हुआ धीरे धीरे धीरे। बस यही लड़ाई है कि जी मतलब जो रह गए वो रह गए, कम से कम आगे तो सुधार हो। आगे तो ये स्थिति एक दूसरा इस पर सरकार और समाज को पता चले सारी बातों का, भाई ठीक है आगे कम से कम ये समस्या में कुछ कमी आवे, भाई आगे पीढ़ी सुधरे। ये तो एक अधिकार है जी सबका, भाई मैं जीना चाहता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
तो फिर आप लोग नू नहीं सोचते कि जो कर हम गांव देहात में देख लिया कि जगह तलाक हो रहा है ते मतलब उन ते पेशकश करी जा या फिर कोई देखा है जाके चल ठीक है कि कितने रिश्ता हो जा मतलब आप ई डालते हैं बताइए ना जी, अपने लेवल पर करया करो कोशिश है। बहुत लोग कोशिश करें जी, फिर वही बात है नहीं, कमी इतनी है नहीं तो लड़की तो हरियाणा में तो कैसी हो बांडा कड़ा हो जी आदमी गए। कमी जैसे कि मतलब कमी है जी लड़कियों की तो, लड़की तो से कैसी भी हो जी वही चल जाती है, वो पहले बुक रहते हैं हम्म और प्रयास तो करते हैं, तो पता ही है अगर वो नहीं होंगे समय पे नहीं हो जाती अगर सही होंगे तो। हम्म। तो फिर के फ्यूचर दिखा आप लोगों ने? फ्यूचर तो क्या है जी वैसे ठीक है बहनों सर, ठीक है सरकार ने थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समाज ने भी सोचना चाहिए भाई कितनी घातक बीमारी है इस पे, ईमानदारी तो विचार करना चाहिए भाई। कम से कम चलो जो हो गया, एक पीढ़ी बर्बाद हुई, दो ही कम से कम आगे तो ना हो भाई। ठीक है सरकार को भी रोजगार के बारे में कुछ सोचना चाहिए। 10-15 साल से मतलब अब भी सरकार है वो एक ऐसा मुख्यमंत्री थोपा हुआ था उसने, मतलब हरियाणा को बर्बाद कर दिया, मतलब कोई रोजगार नहीं कोई कुछ नहीं। ये भाई एक दो जिले थोड़े गुड़गांव फरीदाबाद थोड़ा ही सारा हरियाणा का पेट भर देंगे तो और कहीं भी मतलब व्यवस्था करी जा सके रोजगार की। सबसे जरूरत तो रोजगार की ही है, सबसे बड़ी बात तो रोजगार है।